गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको दौलताबाद स्थित राजीव गांधी खेल परिसर के हालात दिखाए थे, जो स्टेडियम बदहाली के आंसू रो रहा था, जिसके बाद जो है आज यहां के स्थानीय विधायक जो हैं बादशाहपुर सीट से विधायक राकेश दौलताबाद यहां पर उस स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। देखते हैं कि वो किस वजह से वो यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या उन्होंने स्टेडियम के लिए प्लान किया हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार जो इस स्टेडियम के हालात इस कदर बदतर क्यों हो गए कि आज ये बदहाली के आंसू रो रहा है ये खेल परिसर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। आज आप इस खेल परिसर की सुध लेने के लिए पहुँचे हैं, क्या प्लान किया हुआ आपने इस खेल परिसर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग आए और इस स्टेडियम के बारे में जानने की कोशिश की। एक्चुअल में 2010 में जब ये स्टेडियम जो है इसका अप्रूवल हुए थे, तब उस टाइम पे गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने इसका विरोध भी किया था कि ये एक सूटेबल जगह नहीं है स्टेडियम के लिए। उसका कारण क्या है, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मैं लगातार कई सालों से नजोगढ़ ड्रेन का और 5600 एकड़ का जो मुद्दा उठा रहा हूँ, ये भी उसी का एक पार्ट है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये विधायक साहब खुद दिखा रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे इससे पहले भी जो देखा है। वो उनका कहना यही है कि वो पहले भी सुध लेते रहे इस तरह की हालातों की। खास करके अगर हम नजरगढ़ ड्रेन की बात करें, वो उन्होंने विधानसभा में वो मुद्दा उठाया था। अभी आप ये दिखा रहे हैं, ये इलाका है सारा, जिस टाइम के अंदर बरसातें आती हैं उस टाइम पे ये सारा का सारा इलाका जो है इसमें पानी भर जाता है। ये फ्लडेड एरिया कहलाता है कागजों के अंदर भी, गवर्नमेंट के खातों में भी। तो इस जगह को आइडेंटिफाई करना एक स्टेडियम के लिए पहले ही एक बहुत बड़ी भूल थी। उस टाइम पे लोगों ने विरोध किया, लेकिन जो है खाली एक खाना पूर्ति के लिए स्टेडियम बनाना था, वो बना के दे दिया। और ये आबादी से भी काफ़ी दूर है, तो इसके लिए कि ये सूटेबल जगह थी नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या प्रयास करने के शुरू किए। कि जैसे ये हुआ तो इसकी शुरू में हमने कोशिश की कि भाई चलो सरकार मदद नहीं कर रही तो हम अपने आप से कलेक्शन करके इसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो आप जैसे अब तो आप उधर आएंगे तो ये बीच में जो क्रिकेट की दो पिच हैं, जो अभी जिसके अंदर की जंगली घास उग गई है, ये हमने डेवलप की। लेकिन उस टाइम पे जो है बारिशें नहीं थी, तो उस टाइम पे कुछ महीनों के लिए बच्चे खेल पाए, मेंटेन भी कर पाए। वो देख रहे हैं वो खाली जगह, वो जो पिच बनी हुई है वो एक सॉलिड नीचे बिल्कुल उस जगह पे वो पिच है, वो जो कि हमने प्रॉपर तरीके से एक सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए तब वो पिच तैयार की थी। लेकिन उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बरसातों के अंदर फुल ये यहाँ पे पूरा का पूरा, क्योंकि ये स्लोप है, पूरे गुड़गांव का स्लोप है, तो सारे गुड़गांव का जो पानी है वो ढलान की वजह से, ज़मीन का स्तर नीचे होने की वजह से ये जो है इलाका के अंदर पानी पानी हो जाता है। यहाँ पे 5600 एकड़ ज़मीन हमेशा पानी में रहती है बरसातों के समय में। और उसके बाद जो है इसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ कागजात दिखा रहे हैं विधायक साहब, ये जो स्टेडियम से रिलेटेड है, जो उनकी कोशिश है। मेरे विधायक बनने के बाद, क्योंकि बीच में कोरोना भी रहा, ये देखिए 2/9/2020 मेंटेनेंस ऑफ स्टेडियम। It is noted that in our village Doltaba sports stadium is in very bad condition. Therefore, an inspection need to be conducted for any lapse. A list and action upon that need to be taken on urgent basis. This is on high priority. ये मैंने लिख के दिया। फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने जो है इसके लिए अप्रूवल करके दिया। और इस 5600 एकड़ ज़मीन के अंदर जहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे मिट्टी का भरत होगा और करीब करीब जो है 200 एकड़ के अंदर जो है यहाँ पे एक झील तैयार होगी। जिन लोगों ने भी इस इलाके का नेतृत्व किया, जो यहाँ पे एमएलए बने, उन लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो जब किसी चीज़ को आप सीरियस नहीं लोगे तो वो फाइनल स्टेज पे तो पहुँचेगी नहीं। अब हमने इसको सीरियसली लिया है, तो आज ये जो शीट है, जो इसका पूरा फाइल है, ये सीएम साहब के पास है। दूसरी बात यह है कि इस खेल परिसर को बने हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। पंचायत को इसका जिम्मा सौंपा गया था कि जो भी ज़रूरत होगी खेल परिसर में रेनोवेशन की, तो वो सारा डेटा तैयार करके जो खेल विभाग को देगी। लेकिन
2017 में जो पहली बार इसका रेनोवेशन का जो है प्लान स्टार्ट किया गया था, इसमें 9 लाख रुपए करीब पास हुए थे, लेकिन वो इनफ नहीं था इस स्टेडियम के लिए। इतनी देरी क्यों हुई? क्या लगता है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, क्या इस सरकार के जो आपसी झगड़ों के पछड़ों में पड़कर ये स्टेडियम के हालात ख़राब हुए हैं? नहीं नहीं, इसमें आपसी झगड़ा वगैरह नहीं है। आप देखिए कि जब ये मार्केटिंग कमेटी ने इसको बनाया था, उसके बाद सबसे बड़ा जो इसके अंदर लूप रहा कि ये हैंडओवर नहीं हुआ, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ये हैंडओवर नहीं हुआ। तो ये हैंडओवर ना होने की वजह से, जुरिडिक्शन किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से ना होने की वजह से ये इनबैलेंस रहा इसका जो मेंटेनेंस है। तो जब अब जो ये सब कुछ होता है इच्छा शक्ति के ऊपर, मार्केटिंग कमेटी ने एक बार बनाया, उसके बाद आप अगर जो जो इसके लिए रेगुलर इनकी एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार, आप उसको हैंडओवर ही नहीं करोगे तो फिर, लेकिन क्योंकि किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया ना। आपने परिवर्तन संघ की जो शुरुआत की थी समाज सेवी के रूप में, 2010 में स्टेडियम बना। उसके बाद क्या आपको नहीं लगा कि इस स्टेडियम को भी परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है? उस दौरान क्या आपने मुद्दे उठाए स्टेडियम को लेकर? हालात तब भी बेकार थे, आप जो है खेल से शुरू से जुड़े रहे हैं, अखाड़ा जो है आपने वो मेंटेन किया है, जैसा कि आपने बताया कि पिच को भी रेडी रखने की कोशिश की थी। हालांकि जो कुछ ऐसी जगहें हैं स्टेडियम की जो पेड हैं, तो उस समय पे क्या कोशिश रही थी? देखिए, हमारे जो आसपास के युवा साथी हैं, उन लोगों ने और मैंने मिलके, जब हम एमएलए नहीं बने थे तब ये जो है पिच जो है ये हमने तैयार की थी अपने पैसों से। ऐसे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ ये सब सारा का सारा उस टाइम पे हमने मेंटेन भी बहुत करने की कोशिश की इसको, लेकिन जैसे ही बरसातें आती तो सारी मेहनत जो है वो जीरो हो जाती थी, क्योंकि पूरे इस इलाके के अंदर पानी पानी। यहाँ पे आप बरसातों के समय पे आओगे तो यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो इस वजह से जो है हम लोगों की जो मेहनत थी वो जीरो हो जाती थी। सर, अब क्या खेल विभाग की तरफ से आपको जवाब मिला है? कब तक रेनोवेशन का प्लान है वो स्टार्ट किया जाएगा? देखिए, अब मैंने आपको जैसे दिखाया कि अप्रूवल आ गया है, तो अब जो है इसके अंदर जो है समय सीमा, तो मैं आपको एग्जैक्ट तो क्या बताऊं, लेकिन आप अगली बार जब आएंगे तो ये जो है आपको अच्छी कंडीशन में तो मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमारा 5600 एकड़ का नजोगढ़ ड्रेन का वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता, तब तक फिर बारिशों में दोबारा आके इसको सब सत्यानाश कर जाएगा। तो वो वाला जो हमारा जो मेन जो इसका जड़ है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होने हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू है उसके अंदर, इरिगेशन है उसके अंदर, नहर, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है मिल के इसके अंदर, कोई गांव वालों की इन्वॉल्वमेंट भी है, किसी का मुआवजा है, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी, बजट की अगर मैं बात करूं तो रेनोवेशन में अब कितना बजट लगने वाला है? लगभग 13 लाख रुपए करीब दोबारा जो डिमांड की गई थी, अब कितना बजट जो है आपके इस सहयोग से होगा? देखिए, मैं कोई सिविल के लिए मैं सिविल का काम करता नहीं, मेरे को ऐसे नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन के कितनी वो है। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे हैं वो अपना जो है वो सर्वे करके जो बजट तैयार करेंगे, उसके हिसाब से जो भी इसमें बेस्ट होना चाहिए वो लगना चाहिए। अभी इसके बाद आप अखाड़े की बात कर रहे थे, जिसमें नव युवा जो पहलवान हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो अखाड़ा आप दिखाएंगे हमें? देखिए, आपको मज़ा आएगा इस चीज़ से। जैसे इस चीज़ के लिए आप बहुत अच्छा लगा कि एक मीडिया के आप साथी हो गए, ग्राउंड की चीज़ को, जो कि बेसिक चीज़ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मीडिया के लोग आप इस तरीके की चीज़ों को भी उठा रहे हैं कि जब एक ज़मीन है जिस पे पैसा इतना खर्च हुआ और वो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, अब आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि जिसमें कि गांव के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर अपनी मेहनत से उस इलाके को डेवलप करा और वहाँ पे इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा नुकसान नहीं कर पा रही है। उस जगह के आप जाके देखेंगे कि अलग अलग हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से जो है खिलाड़ी आके वहाँ पे स्टे भी कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक भी पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके आपको और अच्छा लगेगा कि पूरे गुड़गांव के अंदर आज तक कोई एक ऐसा अखाड़ा नहीं है जो उस तरीके से काम कर रहा हो। बादशाहपुर सीट से जो विधायक हैं राकेश दौलताबाद, वो उन्होंने निरीक्षण किया उस स्टेडियम का और वो कारण भी बताएं कि किस वजह से हालात जो हैं जर्जर हो चुके हैं। और एक बात मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये बात विधायक साहब भी कहते हैं कि गुरुग्राम न्यूज़ ने जो मुद्दा उठाया वो पब्लिक के हित के लिए उठाया। अगर यहाँ कुछ भी जो है अगर मेंटेनेंस होगा तो खिलाड़ियों के हित के लिए होगा। और उनका ये कहना है कि जब भी इस तरह के मुद्दे उठेंगे वो हमेशा साथ रहेंगे उनके, और उनके मीडिया के साथ जनता के हित में आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि जो स्टेडियम बनाया है रेसलिंग का वो कैसा है, वहाँ किस तरह से खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं दौलताबाद के श्री पवन पुत्र व्यायामशाला में। इससे पहले हमने जो राजीव गांधी खेल परिसर के हालात दिखाए थे, जहां पर निरीक्षण के लिए बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद वहां निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। और
अब जो है हम दौलताबाद गांव में अखाड़ा जो है श्री पवन पुत्र व्यायामशाला उसके हालात दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो है अखाड़े में कोचिंग दी जाती है, पहलवानी की कोचिंग दी जाती है और अब से नहीं, काफ़ी पुराना ये अखाड़ा है। उस समय में ये कभी टीन डला करती थी, इसमें ओपन अखाड़ा था ये, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया इसमें परिवर्तन की ज़रूरत पड़ी, तो परिवर्तन संघ जो है उनकी मदद से और ग्रामवासियों की मदद से इस अखाड़े को इस तरह से एडवांस बनाया गया। यहाँ पर मुआयना कराने के लिए अभी फ़िलहाल जो है राकेश दौलताबाद के ही जो भाई हैं सनी, उनसे बातचीत करते हैं। ये अखाड़ा 5-6 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे समय के साथ यहाँ पे लोगों की भागीदारी बढ़ती रही, उसी के हिसाब से ही यहाँ पीछे व्यायामशाला, ये पूरा एक नेशनल लेवल की फैसिलिटी वाला एक हॉल है जहाँ पे हमारे पूरे हरियाणा से पहलवान यहाँ पे पहलवानी करने आते हैं। तो सनी हम अंदर चलते हैं अखाड़े में, वहाँ अंदर अखाड़े को अंदर से देखेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे अगर कोशिश रहेगी कि पहले ये अखाड़ा किस तरह दिखता था और आज ये अखाड़ा किस तरह से दिखता है। यहाँ पर वो खिलाड़ी मौजूद हैं जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं और हॉस्टल भी यहाँ पर बताया गया है कि हॉस्टल भी है, अगर कोई दूर दराज से रहने आता है उसको भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और उस खिलाड़ी को तैयार करने की पुरजोर कोशिश की जाती है जो ज़िले का, प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अब आते हैं उस राजीव गांधी खेल परिसर की तरफ जो दौलताबाद गांव की सीन में 2010 में बनाया गया था, कांग्रेस के समय बनाया गया था। राव धर्मपाल जी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसके हालात आज इस कदर बदतर हैं कि वो बिल्डिंग कम से कम 40-50 साल पुरानी लगती है। कारण ये था कि उसकी देख रेख नहीं हो पाई। सनी और कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, राजीव गांधी खेल स्टेडियम के बारे में जैसा कि भाई साहब ने भी आपको वहाँ पे बताया था कि वो तो प्लानिंग ही उसकी गलत हुई। अगर उसको अच्छी लोकेशन पे सरकार उस पैसे को लगाती और ग्राम की जो समिति उस तरीके से उसको मेंटेन कर पाती, वो वैसे ही वेटलैंड है, वहाँ पे पानी भर जाता है और वो हमारे आजू बाजू के 6-7-8 गांव, हमारे गोहांड के गांव हैं, उन सब से वो दूर पड़ता है। तो खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी मुद्दा रहता है और वो गाँव से बहुत दूर हटके बना दिया गया। 2010 में वो बना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ना, तो उन्होंने बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस की कोई योजना बनाई और उसके बाद 5 साल जो यहाँ से विधायक रहे थे, शायद उन्होंने तो कभी आके देखा होगा। और अभी जैसे ही भाई साहब विधायक बने, कोरोना काल खत्म होने के बाद भाई साहब ने उसको भी रिवाइव करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हम इसी तरीके से समिति बना के वहाँ पे भी इस तरीके का माहौल देने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे देश प्रदेश के खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल सके। परिवर्तन संघ उसके लिए पूरा प्रयास रहता है और बहुत ही जल्दी हम आपको दिखाएंगे, उसको बदल के दिखाएंगे। राकेश दौलताबाद विधायक है, उनका कहना है कि जो गुरुग्राम न्यूज़ ने ये मुद्दा खेल परिसर का उठाया था, बहुत ही अच्छा प्रयास जो है गुरुग्राम न्यूज़ का रहा है, वो उन्होंने मान लिया है और इस प्रयास में वो साथ जुड़ चुके हैं और जल्दी उस राजीव गांधी खेल परिसर का जो है रेनोवेशन करवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच सके।